चलो जी, एक और प्रोग्राम से बात करते हैं जो नेस्टेड लूप के आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएगा। एक सीरीज प्रिंट कराते हैं, एक नंबर सीरीज नंबर पैटर्न प्रिंट कराते हैं, और वो किस तरीके का होगा, वो इस तरीके का होगा। पहली रो में 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है बात। तो जब मैंने आपको नेस्टेड लूप समझाया था तो मैंने आपको कुछ विशेष फ्लो चार्ट उसका समझाया था कि कैसे प्रोग्राम रन होता है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल फ्लो कहाँ चला जाता है। ट्राई रन से हमने एक बेसिक प्रोग्राम समझा था, ये भी मैं इसमें भी हालांकि चीज़ें फिर से आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके के पैटर्न प्रिंट करने होते हैं तो इन पैटर्न प्रिंट करने के लिए नेस्टेड लूप बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका आउटर लूप होता है, जो बाहर वाला लूप है, वो हमेशा रोज के लिए होता है, और जो आपका अंदर वाला लूप है वो कॉलम्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है। आप देखो कि आपने कितनी रोज प्रिंट करानी है, 1 2 3 4। ये तो यहाँ पे 4 है, आप प्री डिसाइडेड है, आप यूजर से भी एंटर करा सकते हैं। ठीक है, तो जितनी आपको प्रिंट करानी है उतनी कंडीशन तक देखो ये जाएगा, क्योंकि आपने रोज प्रिंट करानी है। आई के केस में रोज होता है, आउटर लूप में रोज होता है। तो ये कंडीशन कहाँ तक जा रही है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि 4 रोज की हम बात कर रहे हैं। और यदि हमें यूजर से इनपुट लेके रोज करानी पड़ती है तो हम प्रिंट एफ करते, स्कैन एफ करते रोज को, और यहाँ पे 4 की जगह क्या लिखते, रोज लिखते। ठीक, और देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि j इज लेस देन इक्वल्स टू आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि देखो पहली रो है, पहली रो में एक नंबर है। ठीक है, तो आई रिप्रेजेंट करेगा एक नंबर को। दूसरी रो है 2 नंबर है, तो आई रिप्रेजेंट करेगा 2 नंबर को। तीसरी रो है 3 नंबर है, तो आई रिप्रेजेंट करेगा 3 नंबर को। चौथी रो है 4 नंबर है, तो 4 ये रिप्रेजेंट करेगा 4 नंबर को। ऐसे ही फ्लोट ट्रायंगल भी होता है जिसमें लेकिन नंबर्स कॉन्टिन्यूअस होते हैं। वो ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इसको समझिए। इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग ट्राई रन करेंगे। तो ट्राई रन से आपको ये भी समझ में आएगा कि प्रोग्राम कैसे कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्या कंट्रोल फ्लो हो रहा है, कब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कहाँ जा रहा है, कैसे नंबर प्रिंट हो रहा है, पूरी चीजों को समझते हैं। आइए देखो, सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले आपने 2 वेरिएबल लिए, आई और जे। बाहर चलेगा आपका इनर लूप, बाहर चलेगा आपका आउटर लूप, सॉरी। तो आई की वैल्यू आपकी कितनी है, अभी 1 है। ठीक है, आई की वैल्यू आपकी 1 है। कंडीशन चेक होगी कि आई 1 जो है, देखो आई है, कंडीशन क्या चेक होगी कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या आई 4 से छोटा या बड़ा है। कंडीशन क्या है आपकी, कंडीशन आपकी ट्रू है, और कंडीशन के ट्रू होते ही आप कहाँ जाते हैं, इनर लूप पे जाते हैं। यदि आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इनर लूप पे जाते हैं। तो इनर लूप पे जब हम जाएंगे तो जे की वैल्यू कितनी है, 1 है। जे की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। क्या 1 से छोटा या 1 से बराबर है, कंडीशन ट्रू है भैया, है ना। अपडेट नहीं होगा अभी, अपडेट बाद में होगा। ठीक है, पहले अंदर लाएगा लूप, लूप के स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो आपने प्रिंट कराया %d, देखो यहाँ पे स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा। स्पेस इसलिए देते हैं ताकि जो आप प्रिंट करें तो उसमें गैप बन के आए, है ना। क्लियर है बात। तो ये प्रिंट कर देगा आपका, जे प्रिंट कर देगा। जे क्या था आपका, 1। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद जे की वैल्यू अपडेट होगी। अपडेट होने पे अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। यही चेक करेगा कंडीशन। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ही ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि प्रिंटर स्लैशन। और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से वैल्यू लेकिन क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। आई अब आपका बन जाएगा 1 से 2। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो समझ में आया ना। देखो बच्चों, यदि प्रोग्राम का फ्लो समझ में आया कि कैसे काम करा तो सारी चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यही कंडीशन है ना, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। तो इनर लूप पे जाएगा। इनर लूप पे जाके क्या कंडीशन चेक होगी, इनर लूप पे जाके चेक होगी जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, यानी कि जे की वैल्यू फिर से अब शुरुआत से इटरेशन शुरू होंगे, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये होगा। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट क्यों होगा, नेक्स्ट लाइन में इसलिए प्रिंट होगा भैया क्योंकि ये जो है हमने स्लैश एन यहाँ पे दे दिया था। ठीक है,
फिर अभी आप इनर लूप में रहेंगे, अब ये प्रिंट होगा, फिर अब जाएगा दोबारा जाके जे की वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट होने के बाद कितनी हो जाएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है तो आगे आपका प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू जो कि कितनी प्रिंट हो जाएगी 2 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अभी तक आपका कैसे प्रिंट हुआ है, अभी तक कैसे हुआ है 1 हुआ है, फिर 1 और 1 2 हुआ है। ठीक है, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी, जे की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, तीसरे केस में फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होते ही ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर से रिटर्न से ऊपर चला जाएगा, फिर आउटर लूप में जाने के बाद आई की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, और कंडीशन चेक होगी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में जाने के बाद जे की वैल्यू फिर से 1 सेट होगी, चेक करेगा कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि 1 जे की वैल्यू, आई की वैल्यू तो 3 है ही इस वाले केस में, 1 3 से छोटा है या बड़ा है, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देगा आपका 1, तो नीचे फिर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा ऊपर जाएगा इनर लूप में, जे की वैल्यू अपडेट होगी 2, ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई तो अब जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी कि 2 प्रिंट कर देगा, तो जी 2 प्रिंट हो गया। फिर कंडीशन क्या होगी, अपडेट, जे की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है भैया, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट वाला स्टेटमेंट चलेगा, इनर लूप का ब्लॉक चलेगा जो कि प्रिंट करा रहा है आपकी जे की वैल्यू को, यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से एक कंडीशन चेक होती है, जे की वैल्यू अपडेट हो जाती है, कितनी हो जाएगी 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, उसके फॉल्स होते ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आती कंट्रोल आ जाएगा और आई की वैल्यू आपकी अपडेट हो जाएगी जो कि कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, आउटर लूप की कंडीशन 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा, अंदर वाले लूप में जाएगा, अंदर वाले लूप में जे की वैल्यू कितनी है, 1 है तो चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रिंट करा देगा जे की वैल्यू जो कि कितनी है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अपडेट होगी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी, जे इज लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा देगा जे की वैल्यू जो कि फिलहाल कितनी है 2 है। फिर नेक्स्ट जे अपडेट हो जाएगा, अपडेट होके कितना हो जाएगा, जे 3 हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप के स्टेटमेंट में जाएगा, प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू जो कि कितना प्रिंट हो जाएगी 3। ठीक है, फिर से इनर लूप के अपडेशन होगा जो में जे की वैल्यू कितनी कर देगा 4 कर देगा, कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप फिर स्टेटमेंट्स जाएगा, प्रिंट कर देगा 4। फिर जे आपका अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद 5 हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इस बार हो गई आपकी फॉल्स, कंडीशन के फॉल्स आते ही लूप आ जाएगा बाहर और बाहर से जी आई की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, अपडेट नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल जाके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 5। ठीक है, कंडीशन आई की आउटर लूप की क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि 5 4 से छोटा है या बराबर है, तो इस केस में आउटर लूप में ही कंडीशन इस बार क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही आउटर लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी प्रोग्राम आपका कर जाएगा बाहर एग्जिट और सक्सेसफुली आपका प्रिंट हो जाएगा ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि इंक्रीजिंग नंबर का ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप नेस्टेड लूप इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसको आप कितना भी बढ़ा सकते थे, आप चाहते यदि इसमें कि मैं 1 2 3 4 5 कर दूं तो वो भी हो जाता, आप यूजर से इनपुट लेते हो प्रिंट करा लेते। ठीक है, ओके।